क्या आप 59 सेकंड कहानियां, शायरी, कविताएं जैसे एरियाज में उस्ताद हैं? 59 सेकंड्स में अपना टैलेंट दिखाने तुरंत ही वार्ता ऐप को इंस्टॉल करें और अनलिमिटेड ऑडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कीजिए एंड बी द वॉइस ऑफ इंडिया। हॉलीवुड तड़का में आपका स्वागत है, जहां हम स्वाद अनुसार हॉलीवुड का मजा उठाएंगे। ऑफिशियल न्यूज आ चुकी है कि थॉर लव एंड थंडर मई 6, 2022 को रिलीज होगा। मैं हूं आपका जतिन और हमारे इस एपिसोड में हम बात करेंगे उस मूवी के कास्टिंग पर और एक लीक्ड प्लॉट के बारे में। एक काफी सनसनी अफवाह फैल रही है कि हेनरी कैविल, जो सुपरमैन के नाम से भी जाना जाते हैं, इस फिल्म में हर्क्यूलिस का किरदार निभाएंगे, मतलब वो मार्वल मूवी में। उफ। और फिर मेरी फेवरेट नताली पोर्टमैन, जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट में फीमेल लीड का रोल प्ले किया था, इस बार थोड़ा अलग अंदाज में नजर आएंगी इन द फॉर्म ऑफ फीमेल थॉर। और फिर एक और एक्स डीसी स्टार बैटमैन ट्रायलॉजी फेम क्रिस्टियन बेल भी इस मूवी में देखे जाएंगे एज द मेन विलन, जो है गॉड द गॉड बुचर। जब कास्ट को देखते हैं तो हमें यह पता चलता है कि इस फिल्म में 5 ऑस्कर विनर्स मैट डेमन, नताली पोर्टमैन, क्रिस्टियन बेल, टाइकी वाइटिटी और रसेल क्रो एक साथ देखे जाएंगे। वाओ, व्हाट अ साइट दैट वुड बी। इस फिल्म की डायरेक्टर ने यह भी कहा है कि ये मार्वल के इतिहास में सबसे बड़ी और शानदार पिक्चर होगी एंड आई तो सीरियसली जस्ट कांट वेट टू वॉच इट। प्लॉट के बारे में डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा स्पॉइलर अलर्ट देना चाहूंगा, क्योंकि सिंस ये एक लीक प्लॉट है, शायद यही सीन्स आपको मूवी में देखने को मिले और शायद नहीं देखने को भी मिले। तो ठीक है, लेट्स डाइव इनटू द प्लॉट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। टोटल 8 पॉइंट्स लीक हुए हैं, तो हम उसे एक के बाद एक देखने जा रहे हैं। फर्स्टली, गॉड द गॉड बुचर, जो क्रिस्टियन बेल के द्वारा प्ले किया गया है, इस धरती में आते हैं और आते ही वो कॉर्क को मारकर कुछ चंद एसगार्डियंस को भी मार देते हैं। इसी बीच उनके और वैल्केरी के बीच एक इंटेंस फाइट होती है जिसमें वो काफी इंजोर हो जाते हैं। इसके चलते गॉर थॉर को ढूंढते हैं और जब वो नहीं मिलते हैं, ही लीव्स द अर्थ। यहाँ जो इंजर्ड वैल्केरी होती है वो फिर से मूवी के अंत में ही नजर आती है। अगला पॉइंट, ये सीन्स कहाँ हुए, कैसे हुए नहीं बताता है, लेकिन ये रिवील जरूर करता है कि गॉर, क्रिस्टियन बेल, रसेल क्रो को मार देते हैं। रसेल क्रो के रोल के बारे में बात किया जाए तो वो ज़्यूस का कैरेक्टर को प्ले करेंगे और इन दोनों के लड़ाई में ज़्यूस को डिफीट कर देते हैं द माइटी गॉर। इस मूवी के स्टार्टिंग में ही गॉर एक ऑल्टरनेटिव यूनिवर्स के थॉर को मार देते हैं और जो म्योल्निर है वो वर्म होल की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है और इसको फॉलो करते हैं गॉर कि आखिर ये जाता कहाँ है। ये जो मल्टीवर्स होती है इस फिल्म में, उसका बहुत बड़ा रोल है। अगला पॉइंट यह है कि इस फिल्म में जो ग्रीक गॉड्स होते हैं वो भी थॉर के साथ हाथ जोड़कर गॉर के खिलाफ लड़ेंगे और ये जो गॉड्स हैं वो सारे माइनर ही हैं और शायद इसी के कारण इस फाइट में भी वो हार जाते हैं वंस अगेन अगेंस्ट द माइटी गॉड। और ये वही टाइम पीरियड है जब थॉर आउटर स्पेस में भटकते हैं और थॉर को बचाते हैं द गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी। जेन फॉस्टर भी इस टीम के साथ रहती है। जेन फॉस्टर के हाथ में म्योल्निर का हैमर भी रहता है और साथ ही थॉर के सारे पावर्स भी होते हैं और आई रियली हैव नो क्लू कि वो कैसे अर्थ से उन गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के शिप में पहुंचते हैं, कैसे उनके हाथ में वो म्योल्निर का हैमर आता है, कैसे वो लेडी थॉर बनी। आई गेस यू जस्ट गॉट टू वेट फॉर द मूवी। मूविंग ऑन, जो स्टार लॉर्ड होते हैं वो भी थोड़ा लड़ाई करते हैं गॉर से और मतलब वो तो उनसे चारों खाने चित हो गए और बेहोश भी हो जाते हैं। ये जो पॉइंट्स है कोई भी ऑर्डर या सीक्वेंस में आ सकते हैं मूवी में, क्योंकि अगर मैं सब बता दिया तो मूवी कौन देखेगा। नेक्स्ट पॉइंट यह है कि थॉर को पहले 2 मूवीज में जो थॉर के फ्रेंड के रूप में दिखाया गया है लेडी सिफ को, वह इस मूवी में जेन के लिए अपनी जान त्याग देती है जब वो दोनों मिलकर गॉर के खिलाफ लड़ रहे होते हैं। उन्होंने जेन की खातिर खुद को ही सैक्रिफाइस कर दिया। ऐसे ही थॉर और हर्क्यूलिस के बीच भी ऐसा ही एक लड़ाई होता है, लेकिन कुछ बड़ा नहीं, सिर्फ एक चाइल्डिश लड़ाई। लेकिन जो हर्क्यूलिस का रोल प्ले कौन करेगा का रूमर जो चल रहा है हेनरी कैविल का, तो सुपरमैन और थॉर के इस छोटी सी लड़ाई विल बी अ ट्रीट फॉर द आईज। ये भी कहा गया है इस फाइट सीक्वेंस में कई सारे फन एलिमेंट्स भी शामिल होंगे, जैसे ड्रैक्स बेटिंग ऑन हर्क्यूलिस की वही जीतेंगे और रॉकेट बेट करते हैं थॉर पर। तो इस सीन के लिए तो फैंस बेसब्री से इंतजार करेंगे। फाइनल क्लाइमैक्स सीन शायद यह पॉइंट हो सकता है जहां थॉर, जेन फॉस्टर, हर्क्यूलिस और वैल्कायरी सभी एक साथ मिलकर लड़ते हैं गॉर को। इस घमासान युद्ध में गॉर हार जाते हैं, लेकिन क्या वो मर पाएंगे? वेल, ये नहीं कहा है, लेकिन ये जरूर कहा है कि वो भाग जाते हैं धरती को छोड़कर और वापस आने का संभावना भी ज्यादा लग रहा है। इस फाइनल क्लाइमैक्स सीन के शायद एक सीन पहले हो सकता है ये, जहां थॉर निर्णय लेते हैं कि एसगार्डियंस अब धरती में प्रवेश करके उधर ही रहने का निर्णय ले लेते हैं और वो बाकी ग्रीक गॉड्स को भी बुलाते हैं कि आप भी पधारो हमारे देश। जेन फॉस्टर थॉर के साथ ही रहते हैं, लेकिन जो वैल्केरी है
वही उस एसगार्ड के थ्रोन पर फाइनली बैठेंगे, ऐसा कहा गया है। सो ये थे हमारे 8 पॉइंट्स और इनके बारे में मैं क्या सोचता हूँ अब आपको बताता हूँ। थॉर की जो बड़ी दीदी है हेला, उन्होंने सारे ही ग्रहों को विनाश करके ही एसगार्ड का उद्घाटन किया था और उन डेस्ट्रॉयड वर्ल्ड्स में से एक ग्रह था गॉड द गॉड बुचर का, और इसी का रिवेंज लेने के लिए ही वह धीरे धीरे सभी ग्रीक गॉड्स को एक के बाद एक विनाश करना शुरू करते हैं। जब थॉर के साथ आमना सामना होता है तो पहले वह थॉर की धज्जियां उड़ा देते हैं और उसके बाद एसगार्ड के लोगों को भी मारना शुरू कर देते हैं, और मुझे लगता है कि इसी बीच उनकी और वैल्केरी के बीच युद्ध होता है और चोटिल वैल्केरी उसके बाद क्लाइमैक्स सीन में ही आती है। और इसके बाद और भी ग्रीक गॉड्स को मारने के लिए ढूंढते हैं गॉर, और शायद हर्क्यूल्स और उनका भी एक लड़ाई हो। इस एक्स सुपरमैन वर्सेस एक्स बैटमैन के फाइट को कौन देखना नहीं चाहेगा। इसमें लोकी को भी अंदर लाकर लड़ाई में एक अहम हिस्से का किरदार दिया जा सकता है, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा था कि मल्टीवर्स को ज्यादा ध्यान दिया गया है इस फिल्म में। वह फिलहाल एक अलग टाइमलाइन में है, लेकिन उनको कैसे भी करके कनेक्ट करने की संभावना ज्यादा है और एक बार फिर थॉर को धोखा देकर गायब हो जाना चाहेंगे। पर चाहे कुछ भी हो, इन दोनों की केमिस्ट्री तो अलग ही लेवल की है और इनके कैट और माउस सीन्स काफी रोमांचक भी है देखने को। इस फिल्म की डायरेक्टर ने यह भी कहा है कि दिस विल बी द बिगेस्ट एंड द बेस्ट मार्वल मूवी एवर, और ये भी कहा है कि पिछले थॉर रैग्नारॉक मूवी से भी ज्यादा कॉमेडी सेंस इस फिल्म में है। वेल, ऑल वी कैन डू इज वेट फॉर द मूवी टू रिलीज। क्रिस्टियन बेल की एक्टिंग के बारे में जितनी तारीफ करोगे उतनी ही कम होगी, और मुझे ये लगता है कि उनके विलन का रोल जबरदस्त रहेगा और उनकी बैक स्टोरी भी काफी हटके होगी। साथ ही 5 ऑस्कर विनर्स जब मूवी में हो तो व्हाट लेस कैन वी एक्सपेक्ट। बट हाँ, जाते जाते एक बैड न्यूज है कि इस मूवी को देखने के लिए आपको एक पूरा साल वेट करना होगा। एंड ऑन दिस नोट हम आज के एपिसोड के अंत में पहुंच चुके हैं। एंड अगर आप भी अपने थियरीज को बताना चाहें तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। आई एम ऑल योर्स एंड आई होप कि मेरी यह प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी, और ऐसे ही और हॉलीवुड रिव्यूज और अपडेट्स जानने के लिए इंडिया ग्लिच बॉलीवुड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसी शो को आप पॉडकास्ट के रूप में भी सुन सकते हो। जी हाँ, अपनी वार्ता ऐप पर। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक जरूर कर लेना। तो ठीक है फिर, अंटिल नेक्स्ट टाइम, आपका जतन साइनिंग ऑफ। क्या आप 59 सेकंड कहानियां, शायरी, कविताएं जैसे एरियाज में उस्ताद हैं? 59 सेकंड्स में अपना टैलेंट दिखाने तुरंत ही वार्ता ऐप को इंस्टॉल करें और अनलिमिटेड ऑडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कीजिए एंड बी द वॉइस ऑफ इंडिया।